हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह सीरीज बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराने के लिए शुरू की गई है। बीपीएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस दिए हैं वह सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें है। तो जो भी लोग बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। तो यह आपका मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। तो यह मोहम्मद शाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस मुगल बादशाह को वजीर गजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, तो ये कहा जाता था। तो ये उपर्युक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं माना गया होगा इस क्वेश्चन का। देखिए नोट में क्या दिया है, तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। ठीक है, तो यह है नसीरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था, ना कि बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था। ठीक है, तो देख सकते हैं नीचे क्या है, आपका आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, जिसमें कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा को माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करते थे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली लोग करते थे। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यह सूरत में स्थापित की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो भी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए सीरीज रामबाण साबित होगी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो अंग्रेज अधिकारी ने तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली क्या है? एक जगह का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो यह 1632 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह स्थान था बिहार, जहां से यूरोप वासियों को सोरा और अफीम सर्वोत्तम मात्रा में प्राप्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह बिहार सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी।
यह है सूरत में। तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। अब देखेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं। बिहार स्पेशल पूरा आपको कवर कराया गया है, आप लोग अवश्य जाके देखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? यह फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह कौन सी थी? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी क्रम में हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछेंगे हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह लॉर्ड क्लाइव था। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। ये चीज ध्यान रखने वाली है। लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है लॉर्ड लिटन। ठीक है, इल्बर्ट बिल से इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे। तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंग ने सती को गैर कानूनी घोषित किया था। इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं विलियम बेंटिंग ने इंडिया में काफी अच्छे सुधार करने का प्रयास किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन
इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में, 1877 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। और ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर कराए जा रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट प्रदान करें और जो भी आपकी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। डेली एक क्लास 9 बजे आपको अपलोड मिलेगी। ठीक है, ओके, टेक केयर।